नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। क्या टेलीग्राम भारत में होगा बैन? आईटी मंत्रालय ने गृह विभाग से मांगी रिपोर्ट, जानिए पूरा मामला। टेलीग्राम के प्रमुख पावेल दुरोव की पेरिस में गिरफ्तारी के साथ ही कंपनी की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। आरोप है कि उनके मंच का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों के लिए किया गया था। इसके बाद अब भारत में भी टेलीग्राम पर बैन का खतरा मंडराने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से ये जानकारी मांगी है कि क्या भारत में भी टेलीग्राम ने किसी नियम का उल्लंघन किया है। टेलीग्राम के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ दुरोव को पेरिस हवाई अड्डे पर एक गिरफ्तारी वारंट की तामील करते हुए हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस और रूस की दोहरी नागरिकता रखने वाले 39 वर्षीय दुरोव को शनिवार को अजरबैजान से फ्रांस में उतरने के बाद पेरिस ले बोर्गेट हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि फ्रांस के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से टेलीग्राम के खिलाफ लंबित शिकायतों की जांच करने और संभावित कार्रवाई के बारे में गौर करने को कहा। आईटी मंत्रालय इस तरह के मामलों में जांच एजेंसी नहीं है और मंत्रालय के तहत गठित सीआरटी इन भी साइबर अपराधों पर नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है। सूत्रों ने कहा कि यहाँ असली सवाल यह है कि क्या कोई शिकायत है, क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है, स्थिति क्या है और क्या कार्रवाई की जरूरत है। टेलीग्राम की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। भारत में इसके लगभग 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ये पूछे जाने पर कि एक मैसेजिंग ऐप होने के नाते क्या टेलीग्राम सुरक्षित पनाहगाह प्रावधान का हवाला दे सकता है। सूत्रों ने कहा कि उस स्थिति में उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा, जरूरी होने पर जानकारी देनी होगी और किसी भी जांच में मदद करनी होगी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उम्मीद है कि व्हाट्सएप, गूगल मीट और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप नियमों का बाकी सभी सेवा प्रदाताओं की तरह पालन करेंगे। उद्योग निकाय सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने सोमवार को कहा कि ओवर द टॉप OTT संचार ऐप को दूरसंचार अधिनियम 2023 से बाहर करने की मांग करना भ्रामक है, क्योंकि विभिन्न गैर क्षेत्रीय नियमों के दूरसंचार कंपनियों पर भी लागू होने से वे अन्य नियमों के दायरे में आते हैं। COAI के सदस्यों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं। COAI के महानिदेशक SP कोचन ने कहा कि COAI ये बताना चाहता है कि देश की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस संबंध में OTT आधारित संचार सेवाओं सहित सभी संचार सेवा प्रदाताओं को देश के अपेक्षित निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता करते हैं। उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों ने वैध इंटरसेप्शन कॉल को सुनने के लिए कानूनी मंजूरी और निगरानी के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना में भारी निवेश किया है। इसके बावजूद अनियमित अनुप्रयोग आधारित संचार सेवाएं इस तंत्र को पूरी तरह से दरकिनार कर देती हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। रूस में जन्मे डुरोव को फ्रांस के पेरिस के पास स्थित ले बोर्गेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि वे टेलीग्राम पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने में असफल रहे हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वे यूरोपियन यूनियन के सभी नियमों का पालन करते हैं, डिजिटल सर्विसेज एक्ट का भी। कंपनी की ओर से कहा गया है कि CEO पावेल दुरोव लगातार यूरोप में यात्रा करते रहते हैं। पूरी दुनिया में टेलीग्राम के 900 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और व्यापक स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पूरी दुनिया में इसका उपयोग होता है। कंपनी ने कहा कि टेलीग्राम यूरोपियन यूनियन के नियमों का पालन करती है। इसका मॉडरेशन इंडस्ट्री मानकों के अनुरूप किया जाता है और हम इसमें लगातार सुधार कर रहे हैं। अगर डुरोव अदालत में अपराधी घोषित होते हैं तो उन्हें 20 साल की जेल हो सकती है। टेलीग्राम के CEO पावेल दुरोव दुबई में रहते हैं। उनके पास UAE और फ्रांस की नागरिकता है। उनके पास करीब $15.5 अरब की संपत्ति है। रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म VK पर रूसी सरकार द्वारा विपक्ष को बैन करने के दबाव के चलते डुरोव ने 2014 में रूस छोड़ दिया था। फ्रांस में मौजूद रूसी दूतावास की ओर से इसे लेकर तत्काल कदम उठाए गए हैं। टेलीग्राम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग की पेशकश करता है। इसमें यूजर्स को फॉलोअर्स तक जानकारी जल्दी से प्रसारित करने के लिए चैनल भी बनाना होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।